ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखो तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, इन कदमों की दीवारों पे हम नाम अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं पवन पाल स्वागत करता हूं आप सबका अपने एग्ज़ाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीके जीएस का महासंग्राम इस चैनल पर चल रहा है और मैथ की भी क्लास अपलोड हो रही है बराबर। तो उसी सिलसिले में मैथ की आज एक और क्लास आप लोगों के लिए लाया हूं। 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का महासंग्राम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे इस चैनल पर आप लोगों का जो है दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जा रहा है, ताकि आप लोग किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से उसका आंसर दे लेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने चैनल वीडियो पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके बगल में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियो का दोस्तों नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आसान भाषा में कहूँ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों, मैथ की एक क्लास अपलोड हो रही है और इसकी पिछली क्लास की सारी जो वीडियो हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं हमारी सारी वीडियो। और दोस्तों, जीके जीएस का भी 36 पार्ट अपलोड हो चुका है, वहां से आप प्लेलिस्ट उसका भी हम नीचे दे देंगे। प्लेलिस्ट से जा कर के आप वहां से चेक कर लीजिए, देख लीजिएगा हमारे सारे वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण मदद करेंगे। चलिए, आपका आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है कि काश 1110 डिग्री का मान क्या है, बताइए। तो दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है ज़्यादा। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन हम एक बार आपको और भी पढ़ाए थे, आज फिर से पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो हमारी देखिए, उसमें आया है। तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन जो है चतुर्थांश पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। यानी कि अगर आप ये मान लीजिए हमारा चतुर्थांश हो गया, ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पर चले तो कितना डिग्री हुआ? 360 डिग्री, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में लगभग इसके बराबर या तो इसके नज़दीक जाया जाता है, जितना मान दिया है उतने मान के नज़दीक जाया जाता है, ठीक है। 360 एक बार में गए, फिर दूसरी बार में जाएंगे, दूसरी बार में गए तो कितना हुआ? 720 अंश, 720 डिग्री। फिर एक बार जाएंगे, ठीक है, फिर एक बार गए तो कितना हुआ? 1080 डिग्री, ठीक है। 3 बार जाने पर तो आसान भाषा में हम लिख सकते हैं कि 360 गुणे 3, ठीक है, तो कितना होगा? 1080, ठीक है दोस्तों, 1080, ये 1080 होगा। अब क्या करना है? 1080 में यहाँ तक गए, यहाँ से आगे जाने पर तो पहले चतुर्थांश में आ रहा है, ठीक है, प्लस 30 अगर हम जोड़ दें 1080 में तो 1110 होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, होगा। तो पहले चतुर्थांश में आ रहा है तो प्लस प्लस में होगा, ठीक है, सब प्लस में, तो प्लस 30 और जोड़ दीजिए, तो 1080 प्लस 30, ठीक है, कितना हुआ? 1110। पहुँच गए उसके बराबर कि नहीं पहुँचे? हाँ, पहुँच गए, पहुँचे ना। तो यही cos 30 अंश, ठीक है, हम यहाँ से cos 30 अंश ले लेंगे, cos 30, इसका हमें मान बताना है, ठीक दोस्तों। क्या बताना है? मान बताना है। cos 30 का मान क्या होगा? तो दोस्तों, cos 30 का मान होता है
1/2। ठीक है, क्या होता है 1/2, 1/2। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 है कहीं 1/2? हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में आपका 1/2 दिया गया है। ठीक दोस्तों, है ना आसान तरीका। हमें इसके बराबर पहुंचना है। इस तरीके के सवाल जो है 360 डिग्री पर आधारित होते हैं कि कितने बार में हम जाएं, या तो उससे ज़्यादा हो जाएगा या तो उससे कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम 3 बार गए 1080। 1080 में हम कितना जोड़ दें कि 1110 हो जाएगा, तो 30 जोड़ दिए 1110, तो ही 31 हमारा आ गया। 31 अंश का मान हमने रख दिया, तो 1/2 इसका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि 4, 7, 6, 3, 5 का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेट सही है, तो इसका औसत ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं औसत ज्ञात करने के लिए कि जितने संख्या दी गई है उसको हम जोड़कर और उसकी संख्या का कितने डिजिट में है उसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे 4 + 7 + 6 + 3 + 5। ठीक है, तो 5, 3, 8, 8, 6, 14, 14, 7, 21, 21, 4, 25। ठीक है दोस्तों, कितना 25, यहाँ पे 25 आया। और ये कितनी संख्या है 1, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 5 संख्या है, तो 25 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 5 25। ठीक दोस्तों, तो 5 आया। दोस्तों यही 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है कहीं 5? हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, है ना आसान तरीका। औसत ज्ञात करने के लिए दोस्तों जितनी संख्या दी गई हो उसका जोड़, और जितनी संख्याएं हैं यानी कि नंबर कितनी संख्या में है, कितने डिजिट में है, उससे हम डिवाइड कर देंगे। जैसे 4, 7, 6, 3, 5 को हमने जोड़ लिया 25 आया, और 5 संख्याएं हैं ये 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 5 संख्याएं हैं, तो ये 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, जो आया वो औसत हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली संख्या पर चलते हैं। अगला संख्या है आपका कि 4, 8, 7 प्रश्नवाचक चिन्ह का चतुर्थानुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसका चतुर्थानुपात ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए 4 है। ठीक है दोस्तों, 4 * 8, फिर प्रपोर्शन 7 * प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इसका हमें चतुर्थानुपात ज्ञात करना है, जो ये सारे अनुपात में ही हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह इधर आ गया। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह इधर आ गया, तो ये हो गया 8 × 7, और जो 4 है ये मल्टीप्लाई में था इधर आ गया, तो डिवाइड में हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, और 7 दूना क्या हुआ 7 दूनी 14। ठीक दोस्तों, तो 14 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्या हुआ 14। है ना सही तरीका, है कहीं 14? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, करना कुछ नहीं है। 4, 8, 7 का चतुर्थानुपात हमें ज्ञात करना है, तो 4:8, फिर 7:2। ठीक है, तो इसको हम जब प्रश्नवाचक चिन्ह इधर लाएंगे, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, 8 और 7 को मल्टीप्लाई करके 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो
इस 4 को 8 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा, और 7 दूनी 14, 14 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना आसान तरीका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि वृत्त ए और वृत्त बी दोनों की त्रिज्या 4 यूनिट है। यदि बिंदु पी ए पर स्थित है तथा बिंदु क्यू बी पर स्थित है और दोनों वृत्त एक दूसरे को ठीक एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं, तो पी क्यू भाग की अधिकतम लंबाई कितनी होगी, तो बताना है हमें। तो देखिए कैसे होगा ये। क्या कह रहा, वृत्त ए और वृत्त बी दोनों की त्रिज्या 4 यूनिट है। ठीक है, यदि बिंदु पी ए पर स्थित है तथा बिंदु क्यू बी पर स्थित है और दोनों वृत्त एक दूसरे को ठीक एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं, तो पी क्यू की भाग की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। ठीक है, दोनों को एक जो है बिंदु पर स्पर्श करते हैं। तो वृत्त बना लीजिए। ठीक है, एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त जो है ये हो गया। ठीक है, दोनों एक बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को। अब क्या कह रहा है कि वृत्त ए और वृत्त बी, मान लीजिए वृत्त ए हो गया और ये वृत्त बी हो गया। ठीक दोस्तों, इसकी त्रिज्या जो है 4 यूनिट है दोनों की। ठीक है, बीच का भाग जो है ये त्रिज्या होता है, ये 4 यूनिट है। ठीक है, इसका भी जो है ये 4 यूनिट है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट है। अब क्या कह रहा है, यदि बिंदु P ए पर स्थित है। ठीक है, यदि बिंदु P, मान लीजिए ये ए हो गया। ठीक है, तो बिंदु P जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बिंदु P ए पर स्थित है और बिंदु Q B पर स्थित है, तो ये B हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो है Q होगा। ठीक दोस्तों, Q पर स्थित है, दोनों वृत्त एक दूसरे को ठीक एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं, तो पी क्यू भाग की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। तो बताइए, P और Q भाग की अधिकतम लंबाई, जब इधर 4 यूनिट है तो यहाँ भी 4 यूनिट होगा, ये भी। ठीक है, ये भी 4 यूनिट ही होगा। ठीक दोस्तों, कितना होगा, 4 यूनिट, और इधर ये भी 4 यूनिट होगा। ठीक है, 4 यूनिट, प्लस कर लीजिए इसको। ठीक, 4 4 8 4 12 4 16, और ये पूछ रहा है पी क्यू भाग की अधिकतम लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक। तो दोस्तों कितनी होगी, जोड़ लीजिए, 16। ठीक है, 16 ही तो होगी, 4 4 8 4 4 8 8 16। ठीक दोस्तों, कितना होगा, 16। दोस्तों एकदम आसान भाषा में आप लोगों को समझाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि 3 जींस पतलून राशि 1000 में बेची गई, इसमें से सेल में छूट के अनुसार एक पतलून मुफ्त में दी गई, तो छूट का कुल प्रतिशत कितना होगा, बताइए। 3 जींस पर एक छूट मिल रही है। ठीक है, तो लाभ कितने को हो रहा है, 1 का। ठीक है, लाभ हो रहा है 1 का, 3 पर 1 का लाभ हो रहा है। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए, तो लाभ गुणे 100 बटा क्या, क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ 1 का हो रहा है गुणे 100। ठीक है, बटा कितने पर, 3 पर। ठीक है, 3 जींस खरीद रहे हैं तभी तो 1 का लाभ हो रहा है ना दोस्तों। चलिए इसको इससे काटिए, 3 त्रिक का 9, 1 10, फिर 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9, 1 10 पॉइंट, 3 त्रिक का 9, फिर 1 10 हो जाएगा, फिर 3 त्रिक का 9, यानी कि 33.33% उसका क्या हुआ, लाभ होगा। ठीक है, 33.33
% दोस्तों उसका लाभ हुआ है कहीं? हाँ, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके कंपटीशन की दुनिया में। और दोस्तों हमसे जुड़े रहिए, आप लोगों को मैथ एकदम आसान लगने लगेगी। ठीक है, मैथ का कंपटीशन पूरा आसान लगने लगेगा, क्योंकि दोस्तों हम एकदम जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एकदम उसी भाषा में आप लोगों के लिए लेकर आता हूं और अपनी भाषा में, आसान भाषा में समझाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है, 5-5 लोगों को, ज़्यादा नहीं, 5-5 लोगों को आप लोग शेयर कर दीजिए। तो जान लीजिए आप अपनी जो है फीस, जिस तरीके से स्कूलों में फ़ीस दी जाती है पैसे से, जान लीजिए आप शेयर करके आप फीस अपनी दे चुके इस वीडियो की। दोस्तों बस 5-5 लोगों को शेयर करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, धन्यवाद।